Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine and doing well in your home. Today we will learn, inshallah, about kinds of sentences in construction wise बनावट के लिहाज से, यानी कि जब हम एक सेंटेंस को बना रहे होते हैं वो उसकी बनावट के लिहाज से वो किस तरह के होते हैं, उनकी कितनी इकसाम होते हैं, हाउ many kinds of that. So there are three kinds of sentences according to the construction. कि अपनी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, तमीराती लिहाज से, कंस्ट्रक्शन कहते हैं किसी की तमीर करना और बनावट बनाने के लिहाज से, तो क्या कहते हैं कि तीन तरह की इकसाम है, थ्री काइंड्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स. सिंपल क्या होती है, सादा जुमले, ठीक है, और कम्प्लेक्स क्या होती है, कंपाउंड और कम्प्लेक्स क्या होती है, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, मुरक्कब जुमले जो होते हैं, ठीक है, जो मिल के एक या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं तो उनको मुरक्कब कह देते हैं. फिर आ जाता है कि कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स मीन पेचीदा, ठीक है, और लाइक आपने सुना होगा कम्प्लेक्सिटी का शिकार कोई हो गया, यानी पेचीदगी का शिकार जिसमें थोड़ी सी उलझन हो चीज़ में, ठीक है, उसको हम कम्प्लेक्स कह देते हैं. सो हमने क्या पढ़ा, तीन काइंड्स हैं सेंटेंस की, किस लिहाज से, कंस्ट्रक्शन वाइज, सही है. तो फर्स्ट उसमें कौन सी आ जाती है, सिंपल सेंटेंस. व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड one predicate is called a simple sentence. यानी एक ऐसा जुमला जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी एक फाइल काम करने वाला और एक ही प्रीडिकेट रखता हो उसको सिंपल सादा जुमला कह देते हैं, ठीक है. उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब होता है, सही है. अब इसमें आप देखो, ये हो गया एक सब्जेक्ट और उसके बाद आगे प्रीडिकेट भी आ गया, इनके सिंपल सा सादा सा जुमला, इसमें कोई उलझन नहीं है, समझने में कोई मुश्किल दुश्वारी नहीं पेश आ रही है. तो इसको क्या सिंपली इसको हम किस में काउंट कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस. ये होगी फर्स्ट. सेकंड इसकी क्या एग्जांपल है, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी आ गया और प्रीडिकेट भी आ गया इसमें और ऑब्जेक्ट भी है. और सिंपली ये एक एक चीज है इनमें पाई जा रही है, दो तो तीन तीन क्लॉजेस वगैरह नहीं है, यानी एक सादा सा सिंपल सा जुमला है जिसकी दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है. तो कहते हैं अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर मेन क्लॉजेस. कि जो एक कंपाउंड मुरक्कब जुमला होता है, आप उसके नाम से समझ रहे होगे कि जो एक नहीं दो या तीन चीजों से, यानी कि एक से इजाफी चीजों से मिलकर बन रहा है, उसको हम कंपाउंड कह रहे होते हैं. तो अभी क्या कह रहे हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस कंटेन मुश्तमिल होता है टू और मोर, दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस. क्लॉजेस के बारे में हम जिसे कल पढ़ा है हमने, उनसे मिलके हुए मुरक्कब जुमला बनता है. उसकी एग्जांपल क्या है, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, सही है, रात आई. अब देखें यहां तक ये एक है, ठीक है, एक फ्रेज क्लॉज होगी, रात आई, नाइट केम ऑन, ठीक है, एंड द रूम ग्रू डार्क, और फिर क्या हुआ, जो कमरा था वो उसमें अंधेरा छा गया, ठीक हो गया. अब दो चीजें आ गई, दो बातें, एक फर्स्ट क्लास नाइट केम ऑन, रात आई, एंड द रूम ग्रू डार्क, और ये दोनों अब दो क्लास मिलके एक जुमला बन रहा है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में. इसकी और एग्जांपल क्या है, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी. कि वो अमीर तो है लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है, सही है. ही इज रिच, अब ये जो है एक क्लॉज हो गई है, येट ही इज नॉट हैप्पी, अभी नेक्स्ट दूसरी क्लॉज आ गई. अब कल हमने वैसे पढ़ा था कि क्लॉजेस के लिहाज से कि एक जो क्लॉज होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, मोस्टली प्रीडिकेट भी होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा होता है कि अपना मतलब जाहिर करने के लिए उसको सेकंड क्लॉज की जरूरत पड़ती है. वो आप देख लो, उसकी एग्जांपल यहाँ भी है, ही इज रिच फर्स्ट क्लॉज, और सेकंड क्या है, येट ही इज नॉट हैप्पी, कि वो फिर भी वो खुश नहीं है. सो हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा कि कंपाउंड जो होता है वो मुश्तमिल होता है दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस पे. नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट वाला कि कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं सेंटेंसेस. कहता है a complex sentence consists of one or more main clauses and one or more subordinate clauses. कहता है कि जो कम्प्लेक्स जो होता है ना, पेचीदा जुमला जो होता है वो मुश्तमिल होता है एक मेन क्लॉज पे, एक या एक से ज्यादा मेन क्लॉज जो होती है उस पर,
या एक सबॉर्डिनेट क्लास, सबॉर्डिनेट कहते हैं मातहत, कोई चीज उसके बाद पहली जो चीज हाई क्लास की है उसके बाद जो दूसरी चीज अंडर आ रही है वो मातहत। जिससे आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद उसके नीचे जितनी भी कोर्ट्स आती हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। इसी तरह से फर्स्ट जो होगी क्लॉज, जो मेन क्लॉज होती है जो काम कर रही होती है, उसके बाद जो क्लॉज आ रही है हम उसको सबॉर्डिनेट क्लॉज में काउंट करते हैं। अब उसके एग्जांपल्स क्या हैं? द हाउस इन विच वी लिव इज वेरी वास्ट। अब देखो ये एक जुमला पचीदा सा हो गया होगा, दो तीन बातें इसमें है। वो घर जिसमें हम रह रहे हैं इज वेरी वास्ट, बहुत कुशादा है, ठीक हो गया। यानी वो घर जिसमें हम रह रहे हैं, एक तो पहले वो घर, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं, दूसरी बात वो बहुत क्या है, वसी है, ठीक है, कुशादा है। तीन चीजें आ गई हैं और ये तीन चार चीजें जब मिल जाए तो थोड़ा सा जुमले में कम्प्लेक्सिटी बन जाती है कि ये थोड़ा पचीदा सा जुमला हो गया। नेक्स्ट उसकी क्या एग्जांपल है? He went there because he was invited. वो वहां गया, पहले तो आ गया वो एक इंसान, ठीक है, वहां गया। दूसरी बात आ गई क्यों? Because he was invited, क्योंकि वो मदऊ किया गया था। अब क्या कहा है हमने कि दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है, उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है। आपको मैंने बड़े आसान तरीके से कोशिश की इसकी एग्जांपल्स के साथ समझाने की, उम्मीद आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इसको आपने नोट तो करना है। और दूसरी बात, जिससे आपको एज रिसेंटली आपको भी मैं बताता आ रहा हूँ कि इसको समझाओ अपने जो आपके जो टीचर्स हैं, जो जिनसे आप पढ़ रहे हो घर में भी, उनको कहो कि आपको एक तो पहले समझाएं और फिर कहें कि आप हमें समझाओ। कभी भी आपने चीज़ को लर्न करनी हो, सीखनी हो, तो उसका बेटर वे है कि उसको सीखो और उसको सिखाने की कोशिश करो। क्योंकि आप सिखाने की पोजीशन पे तभी आते हो जब आप खुद से उस चीज़ पर महारत रख लेते हो। महारत नहीं भी आ रही हो, आप जब ट्राई करते हो बार बार समझाने की, तो आपको बहुत ग्रिप आ रही होती है, ठीक है। तो ये तीन काइंड्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाइज। अब मीनिंग वाइज थोड़ा सा रहेगा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिहाज से, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन वाइज इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज।